Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Once again my dear friends and my dear students, मैं आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कॉमन एरर्स। तो कॉमन एरर्स के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि वाक्य को शुद्ध यानी कि शुद्ध किस तरह किए कर सकते हैं। कॉमन एरर्स में होता क्या है कि गलती कर देते हैं, यानी कि वाक्य जो है गलती दिया जाता है उसे क्या करना, आपको शुद्ध करना। और कभी कभी होता क्या है कि वाक्य जो है सो शुद्ध भी दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि ग्रामर का पूरे नॉलेज आपको रखना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि वाक्य शुद्ध है यानी कि करेक्ट है और यानी कि इनकरेक्ट है। तो ये बात जानने के लिए आपको करना क्या है कि पूरे का पूरे ग्रामर आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप ग्रामर पूरा पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप जो है कॉमन एरर्स को 100% हल कर सकते हैं। तो कॉमन एरर्स जान जाते हैं तो अब क्या कर सकते हैं कि कॉमनली जो गलती होता है आप नहीं करते हैं और क्या करते हैं कि शुद्ध शुद्ध आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और कंपटीशन में जब भाग लेते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल ही जाता है, मिलता भी है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलता है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आज का वाक्य क्या कहता है और उसमें गलती क्या है, तो जानते हैं। तो चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस गो। तो आज का वाक्य है माय डियर फ्रेंड्स, ही टोल्ड मी दैट आई कैन हेल्प हिम। तो आज का वाक्य देखिए माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ही टोल्ड मी दैट आई कैन हेल्प हिम। तो इस वाक्य को पहले समझना है कि किस टॉपिक से है, किस चैप्टर से, यानी कि क्या है यहाँ पर, और समझना है सबसे पहले। तो देखिए ही टोल्ड मी दैट आई कैन हेल्प हिम। तो देखिएगा कि ये जो वाक्य जो है सो नरेशन से लिया गया है, यानी कि नरेशन जिसे हम क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में कहते हैं स्पीच भी कहते हैं। तो स्पीच जो है दो होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो होता क्या है कि उसको यानी कि उसका नॉलेज यदि आपके पास है तो डेफिनेटली इस वाक्य को आप क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं और जान सकते हैं कि गलती कहाँ पर है। तो चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि इसमें गलती कहाँ पर है। तो देखिए ही टोल्ड मी दैट आई कैन हेल्प हिम, यानी कि जानते हैं डायरेक्ट स्पीच में होता है दो हिस्सा, यानी कि दो पार्ट्स होते हैं। और दो पार्ट्स में देखिएगा कि पहले पार्ट्स को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट स्पीच कहते हैं। तो पहला पार्ट में देखिए क्या है कि ही टोल्ड मी, यानी कि ये जो एक सेंटेंस है सो पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस का नियम क्या कहता है, यानी कि नरेशन में वो जानना है कि जब जब भी देखिएगा कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहता है तो होता क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्या गलती है और कहाँ गलती है। तो देखिए ही टोल्ड मी, तो ये तो वाक्य शुद्ध है नरेशन के मुताबिक। और देखिए दैट आई कैन हेल्प हिम, तो यहाँ पर क्या है कि गलती है, सो यहाँ कैन, यहाँ देखिए कैन लगा दिया है। यानी कि देखिएगा कि जब टेंस बदला जाता है नरेशन में तो कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, शेल का शुड होता है, विल का वुड होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो आप समझ गए कि कैन को हम क्या करेंगे, कुड में बदलेंगे, तभी ये जो वाक्य है सो शुद्ध हो जाता है। तो हमारे डिफरेंस बदलते हैं, ही टोल्ड मी दैट आई कुड, कैन को हम क्या करेंगे, कुड में बदल देंगे, आई कुड हेल्प हिम। तो ये जो है सो अब वाक्य शुद्ध हो गया नरेशन के मुताबिक। जो रूल्स नरेशन में कहता है उसके मुताबिक ये वाक्य अब शुद्ध हो गया है। तो शुद्ध करने के लिए और शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध जानने के लिए, शुद्ध बोलने के लिए करना क्या है कि आपको जैसे पूरे का पूरे ग्रामर जो है सो पढ़ना चाहिए। प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह से याद करना चाहिए, उसमें जो रूल्स रहता है उसको याद करना चाहिए, तभी जा कर के आप कॉमन एरर्स को हल कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो आप जो है सो नहीं कर सकते हैं। ये मेरा दावा है और वादा भी है कि आप नहीं कर सकते यदि आप पढ़ते नहीं हैं तो। यानी कि रूल्स
ऑफ ग्रामर नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर से लाना चाहता हूँ एक और कॉमन एरर, तो जाना चाहता हूँ। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़, नॉट ओनली प्लीज़, लीव इट प्लीज़ को छोड़ देते हैं, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that you can get the notification of the next video at the right time. Till then, bye bye, see you, have a nice day, and moreover, my dear friends, thank you.